जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रीलियम टेस्ट सीरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सेट नंबर 1 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की उन्नत व्यवस्था थी, जो कि सही होगा। इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन इसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका है, ये भी सही होगा। सिंधु घाटी के लोग लोहे के औजार का प्रयोग करते थे, जो कि गलत होगा। मोहनजोदारो में गेट बाथ विशाल स्नानागार की खोज हुई, जो कि सही है। तो सही विकल्प का चुने। तो इसका आंसर 1, 2 और 4 होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम किस वंश का था? तो ये चालुक्य वंश के था, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान करें। तो अल्लाई दरवाजा, इसका आंसर डी होगा। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका आंसर बी होगा। दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। फील्ड हॉकी में नेपल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है? तो ये शॉर्ट कॉर्नर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी का आंखों देखा विवरण किसने दिया था? तो ये काशी राज पंडित ने दिया था, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन, जो कि केपलन के द्वारा, प्रज्ञा मित्रा मंडली जोशी आर रेड्डी के द्वारा हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन, जो कि ई स्वामी नायकर के द्वारा, और वायकोम सत्याग्रह श्री नारायण गुरु के द्वारा। तो इस कूट का प्रयोग करने पे आंसर इसका डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में। तो उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया, जो कि सही होगा। उन्होंने प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द किया, जो कि करेक्ट होगा। उन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया, ये भी करेक्ट होगा। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, जो कि गलत होगा। तो आंसर 1, 2 और 3 करेक्ट होगा। इस घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। तो इसका आंसर डी होगा। INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह।
नेक्स्ट, कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादन और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये जमुना पारी 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है? तो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए वाक्य का सही पैसिव रूप चुनें। शी रोट ए लेटर, तो इसका आंसर होगा ए लेटर वाज रिटन बाय हर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच रूप चुनें। शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो इसका आंसर होगा शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए शब्द के लिए सही समास का चयन करें। तो दशानन, तो इसका आंसर होगा बहुब्रीहि समास, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो कभी बूढ़ा न हो, तो वो अजय होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है? तो ये फायरवॉल होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसू जैसे स्रावों में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है? तो ये IgA होगा, इसी इसका करेक्ट आंसर होगा। पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को न तो लाभ होता है न ही नुकसान होता है। तो इसका आंसर सहभोजिता होगा, करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, मैथ का सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता है और इसे ₹2 कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 400 होगा। एक अर्धगोले का आयतन 100 इतना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर डी आएगा। जब किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसका आंसर 2 होगा। फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित घटनाओं और उनके संबंध दार्शनिक विचारों का सही मिलान करें। एक तरफ दार्शनिक विचार दिया गया है, दूसरी तरफ क्रांतिकारी घटनाओं का परिणाम दिया गया है। तो रूसो का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, तो इसका 2 होगा। निरंकुश राजशाही के विरुद्ध विद्रोह की मांग। मॉन्टेग्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, तो इसका 3 होगा। फ्रांसीसी संविधान का निर्माण। वॉल्टेयर के तर्क और स्वतंत्रता का विचार, तो इसका आंसर 1 होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रीजनिंग का सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर सी होगा।
24। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 और सी को 49 लिखा जाता है तो फॉर्म को क्या लिखा जाएगा? तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 56 होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए अव्यूह प्रश्नोत्तर चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर भी करेक्ट होगा। एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर डी होगा, पिता। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था? तो ये ओटो वन बिस्मार्क से। इसका करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांत के बीच कौन सी समानता नहीं है? तो ये आत्मा की अवधारणा देश का करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है? तो इसको व्यापारी के आधार पर समझा जा सकता है। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये हुए होंगे। द्रविड़ शैली के मंदिरों में ऊंचे प्रवेश द्वारों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गोपुरम के नाम से जाना जाता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में कितने अंक होते हैं? तो ये 15 होगा। 20 का करेक्ट आंसर 15 नंबर होते हैं। राष्ट्रों का मित्र उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो ये रेड क्रॉस से संबंधित होगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, थाईलैंड। नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेडलैंड कहा जाता है? तो ये अटाकामा को कहा जाता है। जोंडा का पवन किस देश से संबंधित है? तो ये अर्जेंटीना से संबंधित होगा। इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट पिरामिडनुमा आकार के लिए जानी जाती है? तो ये मैटरहॉर्न होगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पोंडू के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, गोदावरी नदी। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का सबसे लंबा खंड कौन सा है? तो ये कोलकाता और चेन्नई। मोनोजाइट नामक खनिज अयस्क का मुख्य भंडार भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल में स्थित है। किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? तो ये लिपू लेक के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है? तो ये दार्जिलिंग पूरब का स्कॉटलैंड जो कि सही सुमेलित नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सी होगा लद्दाख, ये भी करेक्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा मैनपुर गया जिले का जलप्रपात, जो कि करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हंगुल के एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो आइकॉन की संकटग्रस्त प्रजातियों को लाल सूची में शामिल है? तो इसका आंसर सी होगा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भारतीय पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है, जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? तो इसका आंसर रेचल कार्सन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पर जीवित रहता है? तो इसका आंसर ए होगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संविधान सभा की नियत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। निम्नलिखित को सही रूप से सुमेलित कीजिए। यह संविधान संशोधन और मूल अधिकार को जोड़ा गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, तो ये संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। इसका 2 होगा। 66वां संशोधन अधिनियम, तो ये शिक्षा का अधिकार होगा। 97वां संशोधन 2001, तो ये सहकारी समितियों से जुड़ने का अधिकार। और 24वां संशोधन 1971, तो संसद को संशोधन शक्ति प्रदान की पुष्टि। तो इसका मिलान करने पे इसका आंसर करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के जिसके संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर सी होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान की 10वीं सूची अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसका आंसर ये करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 बी के तहत चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक किस चरण से शुरू होती है? तो इसका आंसर है ये होगा चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 72 में है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो इसका आंसर बी होगा 1/3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत की संसद की शक्तियों और विशेषताओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक का अंतिम निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में
सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर सी होगा। राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता है। प्रकाश के किस गुणधर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? तो इसका आंसर डी होगा, प्रकीर्णन के कारण। जब एक विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर सी होगा, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये आमीटर का उपयोग किया जाता है। ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती? तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम के कारण से इसका करेक्ट आंसर होगा। रेडियो संचार का आविष्कार करने वाला गिलेल्मो मार्कोनी को 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उसे किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया था? तो ये इसका आंसर बी होगा, लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा विदेशी संदेश भेजने की तकनीक के लिए। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हेनरी मोसले के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सामान्यतः दर्द निवारक पेन किलर के रूप में उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर बी होगा, पैरासीटामोल। कौन सा धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर बी होगा, मैग्नीशियम। कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो ये फिनॉल होगा। कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है? तो ये लिपिड बाइलेयर होगा, बीच का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है और थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो ये थायरोट्रोपिन होगा, बीच का करेक्ट आंसर होगा। रक्त में रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करना, बीच का करेक्ट आंसर होगा। डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है? तो ये क्रोमोसोम 21 को ट्राइसोमी करना। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरण में सहायता करता है? तो ये साइटोकाइनिन होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। एरिथ्रोलाइसोलिक फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये RH असंगति का, इसका करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट हिचेकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण में पशु राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, बहुकोशिकीय, विषमपोषी और कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधों की विशिष्ट है?
तो इसका आंसर समानांतर शिवारिनिवास भी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है? तो ये गन्ना भी इसका करेक्ट आंसर होगा। गीनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये आय असमानता के लिए किया जाता है। प्रश्न, मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF को SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्राओं का समावेश नहीं है? तो ये भारतीय रुपया होगा। भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग का गठन भारत में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ये योजना आयोग की प्रतिस्थापित करना भी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजद चिल्लाया समिति का गठन भारत में किस क्षेत्र की जांच के लिए किया गया था? तो ये कर सुधार के लिए किया गया था। कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न कुल उत्पादन को दर्शाती है, जिसमें विदेशी निवेश आय शामिल नहीं होती है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद GDP होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो ये प्रत्यक्ष कर संग्रहण करना। भारत में ई-रूपी की कौन सी विशेषता सही है? तो ये RBI द्वारा जारी किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी की है? तो ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा होंगे। भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये श्री अमरनाथ, भी इसका करेक्ट आंसर होगा। श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन करना। भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2040 तक होगा। बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर 90% होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो ये सिंधेकस के नाम से जाना जाता है। बिहार में मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस प्रकार चुनाव में किया गया था? तो ये नगर पालिका चुनाव में किया गया था। मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कितने आयाम हैं? तो ये 3 आयाम की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये महिला किसान वर्ष भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीतने वाला खिलाड़ी है। तो ये तीसरा खिलाड़ी बना है। 2025 BRICS शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका आंसर वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना भी इसका करेक्ट आंसर होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयार
तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो ये लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये इसका आंसर सी होगा। नेशन वन सब्सक्रिप्शन दूरसंचार विभाग भारत। एक बीजपत्री पौधों में परागण की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ये पवन परागण होगा। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? तो इसका आंसर भी होगा अमाशय। तो दोस्तों हम लोगों ने टेस्ट सीरीज फर्स्ट को कंप्लीट किया है। आप लोग भी इसको बनाइए। जय हिंद एंड थैंक